भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके स्मारक स्थल का मामला गरमाया हुआ है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। अब इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के भाई मनोहर राव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने राव के लिए 2 गज जमीन भी नहीं दी। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के भाई मनोहर राव ने कहा, कांग्रेस को 20 साल पीछे मुड़कर देखना चाहिए। उन्होंने अपने नेता और पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को कितना सम्मान दिया। कांग्रेस ने उन्हें 2 गज जमीन तक नहीं दी, न ही उनकी एक भी प्रतिमा बनवाई। कांग्रेस शासन में राव को भारत रत्न भी नहीं मिला। कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई थी। कांग्रेस ने नरसिम्हा राव के लिए पार्टी कार्यालय के ताले भी नहीं खोले। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का 83 साल की उम्र में 23 दिसंबर 2004 में निधन हुआ। आमतौर पर जब किसी बड़े नेता का निधन हो जाता है तब उसका शव पार्टी दफ्तर में रखवाया जाता है। जैसे मनमोहन सिंह का शव कांग्रेस कार्यालय में रखवाया गया। 2004 में राव के परिवार को भी लगा कि राव का शव 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस के दफ्तर में सम्मान सहित रखा जाएगा। यहां तक उनका शव को ले जाया गया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर के दरवाजे ही नहीं खुले। सोनिया गांधी कार्यालय के बाहर आई और उन्होंने राव को वहीं पर श्रद्धांजलि दे दी। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान केंद्र सरकार का कुप्रबंधन देखने को मिला। सिर्फ डीडी न्यूज को कवर करने की इजाजत दी गई और उसने भी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर फोकस रखा। मनमोहन सिंह के परिवार को कम कवर किया। खेड़ा ने एक और दावा किया कि दिवंगत कांग्रेसी नेता के परिवार के लिए आगे की पंक्ति में केवल 3 कुर्सियां रखी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस नेताओं को उनकी बेटियों और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए सीटों पर जोर देना पड़ा। इसके जवाब में बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, अतीत में भी केवल डीडी ने ही कवरेज किया है। प्रवेश पर प्रतिबंध सुरक्षा एजेंसियों की ओर से लगाया जाता है। राष्ट्रीय समारोह भी केवल डीडी ही कवर करता है। सीटिंग अरेंजमेंट के जवाब में अमित मालवीय ने कहा, उपलब्ध जगह के मुताबिक आगे की पंक्ति में सीटों की संख्या अधिकतम रखी गई थी। पहली पंक्ति में परिवार के सदस्यों के लिए 5 सीटें निर्धारित की गई थी। इन पर श्रीमती मनमोहन सिंह की पत्नी और उनकी 3 बेटियां बैठी थी। बाकी बची 20 सीटें संवैधानिक अधिकारियों के लिए थी, जिन्हें पुष्पांजलि अर्पित करनी थी, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, भूटान के राजा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता और सेवा प्रमुख आदि। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।